क्या आपके में भी है कॉन्फिडेंस की कमी? क्या आपको भी लोगों को बात करते हुए आपको घबराहट होती है, स्टेज फियर होता है? तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो से आप जान पाएंगे कि आपके चार्ट में ऐसा कौन सा नंबर है जो आपकी इस वीकनेस के बारे में बात करता है और उसकी रेमेडीज क्या रहेंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि क्या आपने कभी स्कूल लाइफ में स्टेज पे गए हो और किस तरीके से आपने उस चीज को फेस करा है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके लिए ना कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो। कम्युनिकेशन से ही सारी चीजें होती हैं। आपकी लाइफ में सक्सेस अगर आप लेना चाहते हो, यानी आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत ज्यादा पॉलिश होनी चाहिए। अगर उसी में प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में, करियर में सेटबैक देखोगे, उतनी ही हर्डल्स आप फेस करोगे। कभी कभी क्या होता है ना, हम अपने घर की चार दीवारी में रहकर सबसे बहुत ज्यादा बातें करते हैं और ऐसा लगता है कि हाँ, हम सबसे बातें कर सकते हैं। लेकिन जब हम बाहर की दुनिया में जाते हैं तो कहीं ना कहीं अब वो जो घबराहट होती है वो आनी शुरू हो जाती है धीरे धीरे। घर में तो कंफर्ट जोन में आप बहुत सारी बातें कर लेते हो, अपने आप को दिखाते हो कि आप बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन जब आपको वो बाहरी दुनिया में आपको जाना पड़ता है, वहां आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना पड़ता है, तो वहां अब आपको थोड़ा सा घबराहट हो जाती है। अब आप किस तरीके से चेक करेंगे कि आपके चार्ट में कहाँ से पता चलेगा आपको कि आपके चार्ट में कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है या नहीं है? पहले उससे पहले समझ लेते हैं कि कभी कभी क्या होता है ना, या तो हम लोग बहुत ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपनी बातों को। जब हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो हम सफोकेट हो जाते हैं और जिसकी वजह से हमारा गुस्सा बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अगर आपका ये प्रॉब्लम है कि आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, लोगों तक अपनी बातें समझा नहीं पा रहे हो या लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं, तो आपका गुस्सा बढ़ रहा है। या आप बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्रेसिव हो, यानी बात कुछ होती है, आप उसमें बहुत सारी चीज अपना ओवर एक्सप्रेस कर जाते हो। एनीथिंग विच इज ओवर इज नॉट गुड। हर चीज जो बहुत ओवर जा रही है आपकी लाइफ में वो अच्छी नहीं होती है, चाहे वो आपका कम्युनिकेशन ही क्यों ना हो, क्योंकि इंसान की रिस्पेक्ट तभी होती है जब आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर रहे। तो यहाँ जब आपका ओवर एक्सप्रेसिव हो जाते हो आप, तो कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम आ जाता है। तो अब आप अपने चार्ट में किस तरीके से चेक करोगे कि कम्युनिकेशन आपका अच्छा है या नहीं अच्छा है? अब उसके लिए आपको क्या करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ को चेक करना है। अब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को लेंगे और अपनी डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले चेक करेंगे कि कहाँ उसमें 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ में 1 नहीं आ रहा है, फिर आप क्या कैलकुलेट करोगे, मूलांक, भाग्यांक, पुआ नंबर। अब मूलांक अगर आपको नहीं आता है तो मूलांक की कैलकुलेशन किस तरीके से हम चेक करते हैं। अगर आप 23rd को बॉर्न हुए तो यानी 2 + 3 विल बी 5। अगर आप 30th को बॉर्न हुए हो तो 3 + 0 विल बी 3। अगर आप 9th को बॉर्न हुए हो तो यानी आपका जो मूलांक रहेगा वो 9 रहेगा, क्योंकि इस नेटिव पे 1 की प्लेस में 1 उसकी पूरी लोशो ग्रिड में प्रेजेंस ही नहीं है। एक डेट को आप नोट करिए, 9 अप्रैल 2009। अगर आप इस डेट को चेक करेंगे तो इस डेट का जो मूलांक रहेगा वो 9 रहेगा। अब इसका भाग्यांक कैसे कैलकुलेट करेंगे, 9 अप्रैल 2009 का अगर हम टोटल करते हैं, 9 + 4 + 2 + 0 + 0 + 9 विल बी 6, यानी इसका जो भाग्यांक रहेगा बच्चे का वो 6 रहेगा। अब ये जो डेट मैंने आपको दी है ये एक मेल की दी है, यानी मेल के लिए जो कुआ निकलता है उसका फॉर्मूला मैं आपको समझाऊंगी। तो अब हम क्या करेंगे, हमने अपना भाग्यांक कैलकुलेट कर लिया। मेल के लिए जो कुआ नंबर निकलता है वो निकलता है आपका 11 - टोटल ऑफ बर्थ ईयर। अब इसका जो बर्थ ईयर है वो 2009 है। 2009 का अगर हम टोटल करते हैं तो क्या रहेगा, 2 ही रहता है। 11 - 2 विल बी 9। तो इस तरीके से इसका हमने इसको मेल माना है, तो इनका जो कुआ नंबर निकल कर आएगा 9 निकल कर आएगा। अगर आप फीमेल हैं तो कुआ नंबर की कैलकुलेशन किस तरीके से निकालेंगे, 4 + टोटल ऑफ बर्थ ईयर। अगर आपका बर्थ ईयर भी 2009 है, कुछ भी हो सकता है, आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे। 2 + 9 विल बी 2, 4 में हम ऐड कर देंगे तो 6 हो जाएगा। तो फॉर मेल कुआ नंबर विल बी 9 एंड फॉर द फीमेल कुआ नंबर विल बी 6। तो आपने इस पूरी डेट ऑफ बर्थ में देखा 1 लोशो ग्रिड में नहीं आ रहा है, उसकी प्रेजेंस नहीं है। तो ऐसे ही आप अपनी डेट ऑफ बर्थ में चेक करेंगे। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 मिस हो गया, जैसे इस वाली डेट ऑफ बर्थ में 1 का प्रेजेंस है ही नहीं, या 1 टाइम आ रहा है आपके चार्ट में, तो अब कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कम्युनिकेशन करने में। आपको घबराहट आती है, आपको लगता है कि कोई आपको बुला ना ले, आपके नाम को पुकार ना ले और आपको कोई सामने लाइमलाइट में ना लिया, क्योंकि आप लाइमलाइट में जाने से बचते हो। आप कतराते हो लोगों से मिलने के लिए। सामने बढ़िया तो आप मिल लोगे, लेकिन अपने आप से एफर्ट नहीं डालते उनसे मिलने के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर आपके पूरे ग्रिड में या तो 1 मिस हो रहा है या 1 की रिपीटिशन 1 टाइम आ रही है, तो आप या तो दूसरा आपकी बातें समझ नहीं पाएगा, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से आपका गुस्सा बढ़ जाता है। या फिर क्या होता है इसका उल्टा,
आप ओवर एक्सप्रेसिव हो जाते हो। तो कहीं ना कहीं दोनों ही केस में अब आपका जो कम्युनिकेशन है ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है लोगों में। आपके लिए जो राय वो बनाते हैं वो थोड़ी गलत बना देते हैं और इसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम रहता है। अब सूर्य जो होता है ना, वन जो होता है वो एज पर द न्यूमरोलॉजी सन को रिप्रेजेंट करता है। सन जो होता है ना वो सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। अब यही एनर्जी आपकी लाइफ में आपको कॉन्फिडेंस देता है। तो अगर सूर्य ही आपका कमजोर है तो आप में कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा ना, तो कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन भी प्रॉब्लम करेगा, आपका कॉन्फिडेंस भी यहाँ पे मैटर करेगा। और स्टेज फियर तो कॉमन है ही, आप जा नहीं पाओगे, उसके लिए आपको घबराहट रहेगी। कोई आपका नाम कॉल कर देगा ना तो आपका दिल ना धक धक करना शुरू कर देगा कि आपका नाम आ गया है, तो एक घबराहट सी पैदा हो जाती है। दूसरा, यहाँ पर अगर मैं चेक करती हूँ एज पर द फैंगशुई वास्तु के हिसाब से, तो वन जो होता है ना वो वाटर एलिमेंट को डिनोट करता है। तो जिनका भी वन या तो है ही नहीं या वन टाइम आ रहा है, अब उनकी बॉडी में ना वाटर रिटेंशन कम होती है। जब वाटर रिटेंशन कम हो जाती है ना आपकी बॉडी में, तो अब आपके स्टमक रिलेटेड इश्यूज आने लग जाते हैं, या हो सकता है आपके स्किन में ड्राइनेस रहती है। तो ये प्रॉब्लम्स जिनका भी चार्ट में सूर्य वीक होता है यानी सन वन टाइम होता है या गायब भी हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम उनको दिखता है। तो इस तरीके से आप चेक करोगे। अब ये तो प्रॉब्लम आपने चेक कर ली कि आपके चार्ट में प्रॉब्लम है, क्या वीकनेस है और क्यों आ रही है। अब इसकी रेमेडी भी मिलनी चाहिए आपको। तो रेमेडी के लिए अब आप क्या करेंगे, सूर्य की सबसे बेस्ट रेमेडी होती है कि आप अर्ली मॉर्निंग सूर्य नमस्कार करिए। जितने भी आप सूर्य नमस्कार करेंगे उससे आपका सूर्य स्ट्रांग होगा। आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन कम है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, पानी का इंटेक बढ़ा देना है। पानी का इंटेक हेल्थ वाइज भी अच्छा है आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा है, और आपका सूर्य भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं दोनों ही काम हो रहे हैं, आपके अच्छे कम्युनिकेशन पे भी काम कर रहे हो आप, और आपकी हेल्थ भी इंप्रूव हो रही है। तो यानी पानी का इंटेक आपको बढ़ा देना है अपना। आपका बॉडी का जो वाटर रिटेंशन कम है, सूर्य नमस्कार करना है। और आप क्या कर सकते हो, गुड़ यानी जैगरी उसका दान कर सकते हो संडे के दिन। तो इस तरीके से आपका जो सूर्य है वो स्ट्रांग हो जाता है। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।